हेलो फ्रेंड्स, राजस्थानी रसोई में आपका स्वागत है। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई बहुत ही स्वादिष्ट एकदम मुलायम मेथी के पराठे। तो आपने इससे पहले मेथी के पराठे तो बहुत खाए होंगे और बनाए भी होंगे, लेकिन अगर आप से मेरे बताए हुए इस तरीके से मेथी के पराठे बनाएंगे तो आपके पराठे और भी ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होंगे। तो सर्दियों में मार्केट में इतनी अच्छी ताज़ा मेथी मिलती है, लेकिन अगर हम मेथी की सब्जी बनाकर बच्चों को खिलाते हैं तो वो बच्चे इतने शौक से नहीं खाते हैं। लेकिन अगर हम इस तरीके से उन्हें पराठे बनाकर खिलाते हैं तो बच्चे और बड़े सभी बहुत ही शौक से खाते हैं। और साथ में लेके आई हूँ इसके टमाटर की खट्टी मीठी सी चटनी। इससे पराठे खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए आज की रेसिपी को हम शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 250 ग्राम मेथी ली है, जिसको मैंने अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है, इसका कचरा वगैरह निकाल लिया है। तो मैंने मेथी का यहाँ पे जो बड़ा वाला डंठल होता है वो मैंने इसके निकाल लिया और इस तरीके से पत्तियों को उसको साफ़ कर लिया है, क्योंकि बड़े वाले डंठल को अगर हम मेथी में काट लेते हैं तो इससे मेथी का कड़वापन बढ़ जाता है और पराठे अच्छे नहीं बनते हैं, थोड़े खाने में कड़वे लगते हैं। तो मैंने मेथी को अच्छी तरीके से साफ़ करके धो लिया था और इसका पानी भी अच्छी तरीके से थोड़ा सुखा लिया है। तो आप मेथी को थोड़ा पहले ही धो के रख दीजिए, जिससे इसको मेथी को काटने में आसानी होती है, वरना इसमें पानी होता है तो हम इसको काटने में थोड़ी परेशानी होती है। तो मैं मेथी को इस तरीके से चाकू से कट कर लूँगी। तो आप जिस भी चीज़ से काटना चाहे उस तरीके से मेथी को काट लीजिए। तो हमें मेथी को बहुत ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है, हम मेथी को थोड़ा हल्का सा बड़ा बड़ा भी काटेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है पराठों में। तो देखिए मैंने मेथी को काट लिया है। तो देखिए मैंने तो मेथी को थोड़ा बड़ा बड़ा ही काट किया है, ज़्यादा बारीक नहीं काटा है। तो देखिए मैंने सारी मेथी को काट कर इसी तरीके से तैयार कर लिया है। तो अब मैं मेथी को साइड में रख देती हूँ और पराठों के लिए एक बहुत अच्छा टेस्टी सा मसाला बनाकर तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक मिक्सी का जार ले लिया है। अब मैंने इसमें डाला है धनिया। तो मैं धनिया को अच्छी तरीके से मैंने धो लिया था। तो अभी सर्दियों में हरा धनिया भी बहुत अच्छा मिलता है मार्केट में, और इससे सभी सब्जी में और पराठों में बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 7 से 8 लहसुन की कली। तो आप अगर लहसुन खाना पसंद करते हैं तो आप ज़रूर डालें, अगर लेकिन आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। और मैंने इसमें थोड़ी सी हरी मिर्ची काट के डाल दी है और एक डाल दिया अदरक का टुकड़ा। और मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा आधी चम्मच साबुत जीरा। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच सौंफ। और सौंफ भी हमारे पराठों में टेस्ट भी बढ़ा देती है और ये वैसे भी अच्छी होती है हमारे डाइजेशन के लिए। अब मैंने इसमें डाल दिया 1 चम्मच साबुत धनिया। तो आप भी ये साबुत धनिया और सौंफ वगैरह ज़रूर डालें, इससे हमारे पराठों में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और इसको पीस कर तैयार कर लूँगी। तो पानी डालने से क्या होता है, थोड़ा ये आसानी से पिस जाता है, तो इसको पीसने में परेशानी नहीं होती है। तो देखिए मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्सी के में चला लिया है। तो देखिए हमारा पेस्ट बिल्कुल अच्छी तरीके से पीस कर तैयार है। तो इस तरीके से हमें इसको पीस कर तैयार करना है। तो चलिए अब हम पराठे बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक परात ले ली है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ गेहूँ का आटा। तो आपके पास जो भी गेहूँ का आटा है वो ले लीजिए। तो आप जितनी भी क्वांटिटी में पराठे बनाना चाहे उतना आटा ले लीजिए। तो मैं यहाँ आज 4 से 5 लोगों के लिए पराठे बना रही हूँ। तो अब मैंने इसमें डाल दिया है 2 से 4 चम्मच बेसन। तो आप बेसन ज़रूर डालें, इससे पराठों में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब मैंने डाल दिया इसमें स्वाद के अनुसार नमक। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी हींग। हींग से पराठों का टेस्ट भी बढ़ जाता है और ये हमारी डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छी होती है। अब मैंने इसमें डाल दिया है काला नमक। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी अजवाइन। तो अजवाइन को हमें इस तरीके से मसल के डालना, और अजवाइन भी आप ज़रूर डालें, ये पराठों का टेस्ट को बढ़ा देती है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक से थोड़ा सा मतलब लाल मिर्च पाउडर। और अब इसमें डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर। तो तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप उसको उस हिसाब से तीखा कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 से 2 चम्मच तेल। इससे क्या होता है, हमारे पराठों का बहुत ही मतलब अंदर से खस्ता और बाहर से बिल्कुल ही सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटी हुई मेथी। तो आप तेल की जगह इसमें घी का भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको मतलब ठीक अच्छा लगे पराठों में। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी पेस्ट को। तो पेस्ट को अच्छी तरीके से डाल देना है हमें इसमें। तो मैं अभी आपको बता दूँ, बेसन की क्वांटिटी हमें बहुत ज़्यादा भी नहीं डालनी है। जैसे हमने 1 कटोरी आटा लिया है तो उसमें हमें 1 चम्मच बेसन डालना है। इस हिसाब से आप उसमें नाप कर भी बेसन डाल सकते हैं। तो मैंने अब इसमें अच्छी तरीके से थोड़ा सा धोकर पानी भी डाल दिया है। इससे क्या हमारे मिक्सी के जार में जो मसाले लगे हुए हैं वो अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएँ। तो हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है इस टाइम पर, हमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालना है, क्योंकि मेथी में पानी होता है। तो हम बहुत ज़्यादा पानी डाल देंगे तो हमारा आटा गीला हो जाएगा, और हमें इसका ज़्यादा गीला आटा नहीं लगाना है, हमें थोड़ा सा
मतलब टाइट आटा लगाकर तैयार करना है, जैसे हम रोटी के लिए लगाते हैं। तो हमने देखिए मेथी को अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर दिया है बिल्कुल अच्छे से। अब हम इसमें ज़रूरत लगेगी उस हिसाब से हम इसमें पानी डालते जाएंगे। तो हम इसमें पहले थोड़ा-थोड़ा करके ही पानी डालना है इस तरीके से। अगर हम एकदम से इसमें पानी डाल देंगे तो ये आटा बिल्कुल गीला हो जाता है, क्योंकि मेथी में पानी होता है, तो ये पानी मतलब आटे को बहुत जल्दी गीला कर देती है। तो इस तरीके से मैं इसका एक अच्छा सा आटा लगाकर तैयार कर लूँगी। तो देखिए मैंने आटे को बिल्कुल अच्छी तरीके से इकट्ठा कर लिया। तो देखिए हमारा आटा बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है परात में। तो देखिए हमारा आटा कितनी अच्छी तरीके से लगकर तैयार हो चुका है। तो देखिए बिल्कुल अच्छा-सा मतलब ज़्यादा ना ज़्यादा टाइट है, ना ज़्यादा सॉफ्ट आटा है। बिल्कुल अच्छा आटा लगकर तैयार हुआ है। तो अब हम इसको 10 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं, तब तक हम टमाटर की चटनी बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे 4 टमाटर लिए, जो ज़्यादा कच्चे हुए टमाटर नहीं है, हल्के से पके हुए ही टमाटर है। तो अब मैं इसका ऊपर वाला पार्ट इस तरीके से चाकू से काट लूँगी और इसको छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लूँगी। तो हमें इसके ज़्यादा बड़े टुकड़े नहीं करना है और हमें इस तरीके से छोटे-छोटे टुकड़ों में ही इसको काटना है। इससे टमाटर बिल्कुल आसानी से गल जाता है और चटनी में बड़े-बड़े टुकड़े नहीं दिखते हैं। तो देखिए हमने टमाटर को काट कर तैयार कर लिया। अब हम इसकी चटनी बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे गैस पे एक कढ़ाई रख दी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा-सा तेल। तो हमें चटनी में बहुत ज़्यादा तेल की आवश्यकता नहीं होती है, हम इसमें थोड़ा ही तेल डालेंगे। अब मैं इसको हल्का सा गरम कर लिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी राई और अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी हींग। हींग से क्या होता है, चटनी में टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो आप भी ज़रूर डालें। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी एक बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। तो आप तीखा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने इसको अच्छे से थोड़ा-सा हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर। तो हमें टमाटर को थोड़ा-सा नीचे से डालना है, क्योंकि टमाटर में पानी होता है, इसके छींटे आते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने टमाटर को अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर देना है, बिल्कुल अच्छे से। तो देखिए हमने टमाटर को हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। तो मैं अभी इस स्टेज पे तो सिर्फ़ केवल इसमें नमक और थोड़ी-सी हल्दी डाल रही हूँ। तो आप स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिए। इससे क्या होता है, टमाटर आसानी से गल जाते हैं। टमाटर पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मैं इसको अच्छी तरीके से हल्दी और नमक को टमाटर में मिक्स कर दूँगी और इसको मीडियम फ्लेम पर हमें 1 से 2 मिनट के लिए ढक के पकाना है, जिससे हमारे टमाटर बिल्कुल आसानी से जल्दी से गल जाएँ। तो अब हम इसको 1 से 2 मिनट बाद चेक करते हैं। तो देखिए हमारे टमाटर को 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। तो देखिए टमाटर पहले से सॉफ्ट हो चुके हैं, मतलब ये थोड़े से गल चुके हैं बिल्कुल। तो टमाटर वैसे तो गल जाते हैं, लेकिन इनका थोड़ा छिलका है जो थोड़ा गलने में टाइम लेता है। तो देखिए हम इसमें ऐड कर देंगे बाकी के और मसाले। तो मैंने यहाँ पे डाल दिए इसमें लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा-सा धनिया पाउडर। तो आप अपने हिसाब से तीखा कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बिल्कुल थोड़ा-सा पानी। पानी डालने से क्या होगा, हमारे टमाटर का जो छिलका है रह गया है वो भी थोड़ा-सा गल जाएगा और ये मसाले भी अच्छे से पक जाएँगे। तो हम इसको वापस मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट के लिए ढक के पकाएँगे। तो उससे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ गुड़। तो आप भी गुड़ ज़रूर डालें, इससे टमाटर की चटनी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। लेकिन अगर आप गुड़ नहीं डालना चाहते तो आप इसकी जगह चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सर्दियों में गुड़ ज़्यादा बढ़िया होता है हमारी हेल्थ के लिए, तो आप गुड़ ही डालें। तो मैं इसको ढककर 1 मिनट के लिए और पका लिया है। तो देखिए हमारे टमाटर की चटनी बिल्कुल रेडी है। टमाटर भी बिल्कुल अच्छी तरीके से गल गए, मतलब खड़े-खड़े टमाटर चटनी में नहीं दिख रहे हैं। तो देखिए हमारी चटनी पहले से थोड़ी-सी पतली हो गई है, क्योंकि हमने इसमें गुड़ डाला था ना, तो गुड़ डालने के बाद चटनी मतलब टमाटर पानी छोड़ देते हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और थोड़ा-सा गरम मसाला। तो मैंने चटनी को ज़्यादा मसालों में नहीं बनाया है, थोड़े सिंपल ही मसालों में बनाया है। इससे ही हमारी चटनी में खाने में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अब हमारी चटनी लगभग रेडी है। तो हमने गैस को बंद कर दिया है टमाटर की चटनी को। अब हम इसको साइड में रख देते हैं और हम अपने आटे को चेक करते हैं। तो देखिए हमारा आटा भी बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। तो देखिए हमारा आटा बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। तो देखिए हमारा आटा अभी भी बिल्कुल गीला नहीं है। देखिए हमने थोड़ा-सा अच्छा टाइट आटा लगाकर तैयार किया था इसलिए, वरना हम इसको ज़्यादा देर रख देते थे ये थोड़ा गीला हो जाता है। तो देखिए बिल्कुल भी चिपक भी नहीं रहा है हाथों में, तो हमारा आटा बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसके पराठे बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक चकला लिया और इस तरीके से थोड़ा-सा आटे की लोई ली है। तो हमें ज़्यादा मोटे पराठे नहीं बनाएँगे, हम थोड़े पतले-पतले पराठे ही बनाकर तैयार करेंगे, क्योंकि ज़्यादा मोटे पराठे खाने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैंने इस तरीके से इसको रोल कर लिया। अब मैं इस पे चकले पे हल्का-सा सूखा आटा छिड़क रही हूँ। तो इस तरीके से मैं सूखे आटे में इसको अच्छे से कोट कर लूँगी। तो लोई सूखे आटे डालने से क्या मतलब इस तरीके से करने से हमारे पराठे बेलने में हमें आसानी होती है, बिल्कुल आसानी से पराठे बेल जाते हैं। तो मैं इसको पहले अच्छी तरीके से गोल बेल कर तैयार करूँगी।
तो मैं आज आपको 3 तरीके के पराठे बनाकर बताऊंगी। तो आपको जैसे भी अच्छे लगे आप उसी तरीके से पराठे को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अब मैं इस पर लगा दूंगी थोड़ा सा तेल। तो मैं इस तरीके से ब्रश से लगा रही हूँ। तो आप चम्मच से किसी भी इस तरीके से थोड़ा सा तेल लगा दीजिए। इससे क्या पराठों में अंदर अच्छी सी परत बनकर तैयार होती है। तो मैंने इस तरीके से दोनों साइड से इसको उठाकर फोल्ड कर दिया है। अब मैं इसको ऊपर की साइड से भी फोल्ड कर दूंगी उठाकर। तो मैं आपको सबसे पहले चोखर साइज के पराठे बनाकर बता रही हूँ। तो मैं इस तरीके से देखिए इसको भी उठाकर इसके ऊपर चिपका दूंगी और इसको हमने चोखर सा शेप दे दिया है। तो अब हम इसको थोड़ा सा और सूखा आटा इस पे छिड़क देंगे, उससे कि इससे पराठे को बेलने में आसानी हो जाएगी। तो देखिए मैंने अच्छे से इसको भी आटे में अच्छे से कोट कर लिया है। अब हम इसको बेलना शुरू करते हैं। तो हमें इसको इसी साइज में चोखर में ही बेल कर तैयार करना है। तो इस तरीके से हम इसको अच्छे से बेलकर तैयार कर देंगे और अच्छे से चोखर से शेप में बना लेंगे। तो इस तरीके से हम इसको बेलना है। तो हमें इसको बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, हल्का सा चारों तरफ से पतला बेलकर तैयार करना है। तो हमें इसको सभी कोनों को अच्छे से बेलकर तैयार करना है। तो देखिए हमने इसको चारों तरफ से अच्छे से बेलकर तैयार कर लिया है। तो हमारा पराठा बिल्कुल बेलकर तैयार है। तो अब मैं इस पराठे को प्लेट में साइड में रख दूंगी और आपको 2 और पराठे बनाकर एक साथ दिखा दूंगी। उसके बाद अब इसको एक साथ सेक लेंगे। तो इस तरीके से अब देखिए आपको दूसरा पराठा बनाकर बताती हूँ। तो अब मैं आपको तिकोने वाला पराठा बनाकर बताऊंगी। तो मैंने इसी तरीके से सूखा आटा छिड़क लिया और इसको अच्छी तरीके से आटे में कोट कर लिया। अब हम इसको भी पहले गोल बेलकर तैयार करेंगे, उसके बाद इसको तिकोना वाला शेप देंगे। तो इस तरीके से मैं इसको भी गोल बेलकर तैयार कर लूँगी। तो हमें इसी तरीके से इसको भी रोटी की तरह पहले बेलकर तैयार कर लेना है। तो आपको जैसे भी पराठे आप उस पसंद हो उस तरीके से आप बना लीजिए। तो देखिए मैंने इसको अच्छी तरीके से गोल बेल लिया है। अब मैं इस पे भी हल्का सा तेल लगा दूंगी। तो मैंने ब्रश से लगाया है, इससे बहुत ज़्यादा तेल नहीं लगता है। तो अब मैं इसको हल्का सा इस तरीके से कट लगा रही हूँ। तो आप तिकोने वाले पराठे भी अपने हिसाब से जैसे आप बनाते हो उस तरीके से ही बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस तरीके से बनाकर बता रही हूँ। इससे हमारे पराठे बिल्कुल परफेक्ट तिकोने वाले बनकर तैयार होते हैं। तो देखिए मैंने इस तरीके से उठाकर इसको बिल्कुल तिकोने वाला शेप दे दिया है। तो अब हम इसको इस तरीके से उठाएंगे यहाँ से भी और देखिए हमारा बिल्कुल परफेक्ट तिकोने वाला पराठा बनकर तैयार हुआ है। तो हम इसको भी अच्छी तरीके से अब बेल कर तैयार करेंगे। तो हमने इस तरीके से सूखा आटा छिड़क लिया, इसमें आटे में इसको कोट कर लिया और इसको भी इसी तरीके से अच्छे से बेल कर तैयार करेंगे। तो मैंने देखिए पराठे को बेल कर तैयार कर लिया है बिल्कुल अच्छे से इसको। तो मैंने ज़्यादा मोटा पराठा नहीं बेला है, इसको हल्का सा पतला ही बेला है। तो अब मैं इसको भी साइड में रख देती हूँ इसी प्लेट में। तो अब हम इसको तीसरा वाला पराठा बनाएंगे। तो मैं तीसरा वाला नॉर्मल गोल वाला पराठा बनाकर तैयार कर रही हूँ। लगभग सभी को गोल वाले पराठे बनाना आते हैं क्योंकि वो बिल्कुल रोटी जैसे बनते हैं, लेकिन मैं आपको आज तीनों पराठे बनाकर बता रही हूँ। तो मैं तीसरा वाला पराठा भी आपको बेल कर दिखा देती हूँ एक बार। तो देखिए मैंने इस पराठे को भी अच्छी तरीके से बेल लिया है चारों तरफ से। तो मैंने इसको बिल्कुल गोल अच्छी तरीके से बेल कर तैयार किया है। तो ये पराठा भी हमारा अच्छी तरीके से बेल चुका है। तो मैंने देखिए चारों तरफ से अच्छे से बिल्कुल गोल बनाकर तैयार किया और बिल्कुल पतला पराठा बनाकर तैयार किया। तो अब हमने तीनों पराठे बनाकर तैयार कर लिया। अब हम इनको पराठों को सेकेंगे। तो देखिए मैंने गैस पे एक तवा रख दिया है। तो देखिए मैंने तवे को पहले हल्का सा गरम कर लिया था। हमें बहुत ज़्यादा तवे को गरम करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल थोड़ा हल्का ही गरम करना है। अब हमें गैस की फ्लेम को मीडियम पर ही रखना है, बिल्कुल लो पर नहीं रखना है। तो अब हम इसको पलट देंगे। तो देखिए हमें पराठों को बिल्कुल हल्का सा सिकने पर ही पलट देना है, क्योंकि हम ज़्यादा सिकने पर पलटते हैं बहुत देर में तो हमारे पराठे बहुत ही कड़क बनकर तैयार होते हैं, इतने सॉफ्ट पराठे नहीं बनते हैं। अब मैं इस पे लगा दूंगी इस तरीके से ब्रश की सहायता से ऑयल। तो आप घी या ऑयल जो भी खाते हैं वो आप पराठे पे अच्छी तरीके से लगा दीजिए। तो ब्रश से अगर इस तरीके से हम ऑयल या घी लगाते हैं तो पराठे में बहुत ज़्यादा ऑयल या घी नहीं लगते हैं और वो पराठे पे हल्का मतलब ज़्यादा घी या तेल लगाकर पराठे बनाते हैं तो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने बिल्कुल हल्का हल्का ही ऑयल लगाया है, ज़्यादा ऑयल नहीं लगाया है। नहीं तो हमारे पराठे ज़्यादा ऑयल लगाते हैं तो बिल्कुल ऑयली बनकर तैयार होते हैं, वो खाने में भी इतने अच्छे नहीं लगते हैं। तो देखिए मैं इस तरीके से पराठे को अच्छे से पलट पलट कर सेक लूँगी। तो हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पर नहीं रखना है, हल्का सा तेज़ी रखना है, क्योंकि बिल्कुल लो फ्लेम पर सेकेंगे तो हमारे पराठे बिल्कुल ही कड़क बनकर तैयार होंगे। तो देखिए हमारे पराठा दोनों तरफ से बिल्कुल अच्छे तरीके से सिक कर तैयार हुआ है। इस तरीके से हम इसको दबा दबा कर अच्छे से सेक लेंगे। तो देखिए हमारा पराठा सिक कर लगभग बिल्कुल तैयार है। तो इसी तरीके से मैं अब दूसरा पराठा और तीसरा पराठा दोनों पराठों को अच्छी तरीके से सेक कर तैयार कर लूँगी। तो देखिए मैंने पराठे को बिल्कुल हल्का सा सिकने पर ही पलट दिया। इसी तरीके से
आपको भी पराठे को थोड़ा सा सिकने पर ही पलट देना है। और इसी तरीके से ब्रश से इस पे ऑयल लगा लूँगी दोनों तरफ अच्छे से। तो ब्रश से चारों तरफ अच्छे से ऑयल अच्छे से लगता है, मतलब चम्मच से इतना अच्छे से नहीं फैल पाता है, ब्रश से अच्छी तरीके से फैल जाता है। तो देखिए हमारे पराठा बिल्कुल अच्छे से फूल भी गया है और इसको अच्छी तरीके से हम इस तरीके से दबा-दबा करके सेक लेंगे। तो देखिए हमारा ये पराठा भी बिल्कुल रेडी है। इसी तरीके से हम तीसरे पराठे को भी सेक कर तैयार करना है। तो हमें पराठों को सभी को अच्छे से सेक कर तैयार कर लेंगे। तो इसी तरीके से मैं तीनों पराठों को तैयार कर लूँगी। तो देखिए हमारे सारे पराठे लगभग बिल्कुल अच्छी तरीके से सिक चुके हैं। तो हमारे पराठे बिल्कुल सिक कर तैयार है। तो देखिए हमारे पराठे बिल्कुल तैयार हैं। देखिए हमारे सारे पराठे कितने अच्छे बनकर तैयार हुए। मैंने सभी पराठों को बिल्कुल अच्छे से सेक कर तैयार किया है। तो इस तरीके से ही आपको भी पराठों को बिल्कुल अच्छे से सेक कर तैयार करना है। तो देखिए मैंने सारे पराठों को कितना अच्छे से बनाकर तैयार किया है। देखिए हमारे सारे पराठे बनकर तैयार हैं। तो मैं आज इसको टमाटर की चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। तो आप भी इस चटनी को इन पराठों के साथ ज़रूर बनाकर ट्राई करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें, ताकि मैं आपके लिए और इस प्रकार की रेसिपी लाती रहूं। तो मैंने इसको दही के साथ और चटनी दोनों के साथ सर्व किया है, क्योंकि पराठे तो दही और चटनी के साथ ही अच्छे लगते हैं खाने में। तो देखिए हमारे पराठे कितने अच्छी तरीके से बनकर तैयार हुए हैं। तो देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ पराठे कितने सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। तो देखिए हमारे पराठे एकदम कितने सॉफ्ट, बिल्कुल रुई जैसे बनकर तैयार हुए हैं। देखिए कितने सॉफ्ट हैं, ये बिल्कुल अच्छी तरीके से मुड़ रहे हैं। तो देखिए अब मैं आपको दूसरा पराठा भी इस तरीके से दिखा देती हूँ। तो देखिए हमारे पराठे बिल्कुल अच्छी तरीके से मुट्ठी में बन रहे हैं और इसमें देखिए बिल्कुल ऑयली भी नहीं है, हाथों में भी बिल्कुल तेल वगैरह कुछ नहीं लग रहा है। तो देखिए मैं आपको तोड़कर भी अंदर से भी दिखा देती हूँ। तो देखिए हमारे कितने परत वाले और कितने पतले पतले पराठे बनकर तैयार हुए हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, टमाटर की चटनी और पराठे दोनों की, और फिर मुझे ज़रूर बताएं कि आपके पराठे कितने अच्छे लगे घर